अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है मेरे सब बहन भाइयों का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टेमॉक्स कैप्सूल के बेनिफिट्स, इसके यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इस कैप्सूल्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और इसका क्या तरीका है इस्तेमाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नया आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। स्टेमॉक्स कैप्सूल के अंदर जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो अमेक्सिलाइन है, जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताया था, जब भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है तो आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। नंबर 1 में गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मौसर दवा है ये। अगर आपके गले के अंदर इन्फेक्शन है, गले के अंदर सोजिश है, टॉन्सिल्स है, गले के अंदर इन्फेक्शन बन चुके हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। दूसरे नंबर पर अगर आपको कान के अंदर इन्फेक्शन है, कान के अंदर ऐसी गंदगी सी है, कान के अंदर बैक्टीरियन इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर 3 पे दांत के इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। दांतों के अंदर सूजन हो जाना, दांतों के अंदर पीप का आना, इन सब मसले मसाइल के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। नंबर 4 पे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। और नब सबसे मेन, पेशाब की नाली के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, उसके अंदर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। लेकिन ये मेनली जिसका जो यूज़ है वो गले के इन्फेक्शन के लिए, गला ख़राब हो जाए, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, गले के अंदर सोजिश हो जाए, आपको दर्द हो और अक्सर गले के इन्फेक्शन की वजह से आपका पानी भी नहीं अंदर जाता, तो इन सब मसले मसाइल के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। चलिए मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। जो 250 mg कैप्सूल्स हैं, इसका इस्तेमाल अमूमन तौर पे आपने 8 आवर्स के बाद करना होता है, लेकिन तरीका इस्तेमाल आपके वज़न के हवाले से, आपकी उम्र के हवाले से किया जाता है। इसलिए अब जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसका तरीका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। वैसे अमूमन तौर पर मैं आपको बताता हूँ 250 mg का इस्तेमाल 8 आवर्स के बाद किया जाता है और 500 mg कैप्सूल का इस्तेमाल 12 घंटे के बाद आप कर सकते हैं डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक। जहाँ तक इसके नुकसानात की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में जो औरत होती हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, तो उनमें ये इस्तेमाल करने से पहले वो डॉक्टर से लाजमी रिव्यू करें, क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल विजिट करें। कोई भी बात समझ नहीं तो कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।